हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर्स फन जोन। और मेरे चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। फाइनली यहाँ से जाने का दिन आ गया। एक हफ़्ता ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर स्टे कर लिए और इतना सोच के नहीं आए थे कि इतना रुकना पड़ेगा, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो फाइनली अब हम लोगों की तैयारी हो चुकी है, यानी हम लोग बैक टू पवेलियन अलीगढ़ दोबारा कूच कर रहे हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, सब तैयारियां चल रही हैं हमारे पीछे। गाड़ी भी ऊपर वाले चाहे तो इंशाल्लाह ठीक हो गई है। और मत कर, रुक जाओ इब्राहिम, रुक जाओ। ये आप लोग देख सकते हैं सामान पूरा फिर से दोबारा लोड हो चुका है, जैसे लोड होके आया था। बल्कि इससे कम लोड होके आया था, इससे ज़्यादा जा रहा है, जबकि आधा सामान निकल चुका है, फिर उससे ज़्यादा गाड़ी लोड हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एग्जैक्ट कंडीशन है गाड़ी की, आप लोग देख लीजिए। अब और तो कुछ नहीं ना, सही है। आखिरी मिलन समारोह चल रहा है और बाकी सब कुछ पीटी सब रेडी हो चुकी है, गाड़ी वाड़ी। और ये अब हम लोग का मिलन समारोह, सब लोगों का मिलन समारोह है। इस बार महविश और नाजिया नहीं दिखेंगी इस वक्त गाड़ी में, बाकी सब पूरी टीम वही रहेगी। इनको हम एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो फिर लेने आएंगे। तो ये है, ये महविश और नाजिया का। आप लोग महविश और नाजिया सामने आए। टीम में ये दो मेंबर्स कम हो रहे हैं, इनको हम लोग यहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो टीम इस वक्त मुकम्मल नहीं है। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह से ज़्यादा नहीं, हफ्ता 10 दिन की बात और है, फिर इंशाल्लाह ताला ये पूरी टीम मुकम्मल हो जाएगी। सो गाइस हम लोग सो गया, बाकी मैं अब जब निकलता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और गाड़ी में बैठ चुके हैं, लोड हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं सीट के भी। बाकी इंशाल्लाह जैसा रहेगा अब सफ़र में देखा जाए, आगे भी अल्लाह पाक आसानी करें। सो गाइस ठीक है, मैं आगे भी आपसे बात करता हूँ। नहीं अभी तो ठीक है, अभी ये एंगल सेट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से जो है थोड़ा सा ये एंगल सेट नहीं हो पा रहा है। अभी थोड़ा सा पहली बार एक्सपीरियंस है, तो धीरे धीरे हर चीज़ सेट होगी, तो आगरा डाल। जब तक आप लोग जो है थोड़ा सा उससे काम चलाइए, कोशिश तो कर रहे हैं हर चीज़ की। 141 किलोमीटर। डीजल है इधर। कैसी आवाज़ आ रही मेरी गाड़ी से ऐसी मिली मिली क्या कह रहा हूँ, घुमा लीजिए। लगाना किधर है? डीजल लगाना, डीजल ही तो है, सब डीजल ही है। डीजल पेट्रोल रुके हैं। देखते हैं डीजल कितने का पड़ता है गाड़ी में। बहुत ही कर गई तेरी आंखें, देखिए अभी करा शीशे पे। सो गाइस डीजल ले लिया गया है और इस वक्त वैसे डीजल था गाड़ी में तो ऑलमोस्ट 1750 रुपये में टैंक फुल हो गया है, जो अच्छी बात है। वैसे तो हम ऑलमोस्ट चूज़ करी, क्योंकि इधर जब तक हम गाड़ी का पूरा एंड तक नहीं चूस लेते थे तब तक हम डलवाते नहीं थे। तो उस हिसाब से जो है देखा जाए, आज हमने पहले डलवा लिया है, तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि 1750 रुपये में हमारा टैंक फुल हो गया है। 19.5 लीटर आया, 19.5 लीटर के आसपास आया है। यानी इसके 52 लीटर का टैंक है, तो बाकी जो रहा होगा वो इसमें रहा होगा। सो गाइस अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ऊपर वाले के उससे अल्लाह चाहते हैं इंशाल्लाह ताला सब कुछ अच्छा रहे, आसानी हो सफ़र में, यही दुआ है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक्सप्रेस वे की ओर। 50 गाइस ये अब हम लोग टर्न कर चुके हैं, आप लोग सामने देख सकते हैं। ये आपका जो है क्या कहते हैं,
एक्सप्रेसवे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। किधर चलना है? चल जाओ अभी एक्सप्रेस पकड़ ली वो तो आ गई। अभी एक्सप्रेसवे की तरफ आप लोग बोर्ड देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होगा, ये जो है मैप, ये जो है मैप का आपको आइडिया होगा। ये हम लोग यहाँ से टर्न ले रहे हैं, ये पकड़ लिया है हम लोगों ने। और ये अब यहाँ से 3.5 आगरा घंटा। दिख रहा है, यहाँ से मान के चलिए 3.5 घंटा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने सब सही रखा तो 3.5 घंटा आगरा, और उसके बाद जो है 1.5 से 2 घंटा अलीगढ़। तो ऑलमोस्ट 6-6.25 घंटे की जर्नी है। अगर हम लोग नॉन स्टॉप जाते हैं तो कहीं रुकते हैं तो 1 आध घंटा और प्लस कर लीजिए आप लोग उसमें। और वैसे धूप इतनी है, गर्मी इतनी है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कहीं, वैसे भी हॉल्ट तो करते हुए जाते हैं हम लोग, और वो अच्छा भी रहता है। क्योंकि पिछली बार थोड़ा बहुत जो मसला ऊपर वाले करम से बचा, उसमें ये सब भी एक फैक्टर हो सकता है कि एक तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश खूब हो रही थी। दूसरा ये जो फ़ायदा हुआ था वो ये हुआ था कि थोड़ा सा हम लोग नॉन स्टॉप नहीं गए थे। तकरीबन 1-1.5 घंटे की हम लोग की मतलब हॉल्ट था और वो ब्रेक था। ये हम लोग एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ गए, मतलब चढ़ गए एक्सप्रेसवे पे। अब ये सीधे जो है, बस यही लखनऊ का फ़ायदा ये है कि बस नाक की सीध में आपको आना है और नाक की सीध में वापस जाना है। सो गाइस ठीक है, आगे भी आप लोगों में ऐसे ही अपडेट करता रहता हूँ। अब टोल आएगा तो मैं आप लोगों को टोल का बताऊँगा, टोल पे दिखाऊँगा। गाड़ी में 220 की स्पीड है, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि गाड़ी किस स्पीड तक आपके कंट्रोल में है। और खुदा ना खास्ता ऊपर वाला ना करे कि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो नुकसान को कितना बचा, अपनी या दूसरे के जानो माल को कितना किस हद तक बचाया। लिमिट आपके हाथ में है। अब ये चीज़ तो इंसान उस वक्त भूल जाता है। अब हम चल रहे हैं एक्सप्रेसवे पे 150, 160, 170, कोई मतलब नहीं है, बेतुका चल रहे हैं। गाड़ी को भी नुकसान, इंजन को भी नुकसान हो रहा है, अपनी जान को भी आप रिस्क पे डाल रहे हैं और दूसरे की जानो माल को भी आप रिस्क पे डाल रहे हैं। तो इसलिए आप ये तो बहरहाल होना चाहिए कि जब इंसान भले ही ऐसे रूट पे चल रहा हो जिसको एक्सप्रेसवे कहा जाता है, जो ऑलमोस्ट, लेकिन होने को इस पे भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता कोई किधर से, भाई कोई हल्की सी केसिंग ही तो है। और ऐसा नहीं है, हमारे साथ तो 2 बार हो चुका है। एक बार और अब से 4-5 साल पहले की बात है, जब हम लोग अशरफ की शादी में जा रहे थे, तब तो हमने यहाँ पे XUV 500 का एक्सीडेंट देखा था। और उसका ये कहना था, ऐसी पलटी हुई थी XUV 500 भैया, ठीक है। और ये कहना था कि ये पता नहीं कैसे हिट हुई है गाड़ी, बारिश हो रही थी, ये उछल के दूसरी पटरी पे आई है। और जब ये उछल के दूसरी पटरी पे आई तो उस पे 2 गाड़ियों का इसने एक्सीडेंट किया। जाहिर सी बात उससे टकराई है। हम उधर से आ रहे थे, उधर मिली हमें, उधर मिली और इस तरफ से उछल के उस तरफ आई है गाड़ी। और कैसे क्या हुआ वो कोई नहीं बता पा रहा था, और उसके चक्कर में 2 गाड़ियों से वो जाके वहां टकराई। तो कहने को तो एक्सप्रेसवे है, बिल्कुल है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसका तो कोई नहीं, कोई गवाह नहीं है कि कोई किसी को नहीं पता कि आगे क्या हो जाए, कैसे हो जाए। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो आपके हाथ में है या जो आपके उसमें है कि आप अपनी स्पीड को बहुत कंट्रोल में रखें और बहुत आराम से चलें। और मेरा ऐसा मानना है, एक इंसान अगर 100 की स्पीड पे चल रहा है और एक 150 की स्पीड पे चल रहा है, अगर 400-500 किलोमीटर की जर्नी है, तो अगर आधा पौन घंटे का डिफरेंस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इंसान को हमेशा कांटा देखते रहना चाहिए और बहुत जो है मतलब कोशिश करे कि अपने आराम से चले और दूसरों के लिए भी, अपनी भी जानो माल की हिफाजत करे, दूसरे का भी सोच के चले। क्योंकि अपनी हम करें और दूसरा भरे तो ये कहीं की कोई अक्लमंदी नहीं। गाइस मौसम, अब हम लोग आगे थोड़ा सा आए तो एक चीज़ ये अच्छी है कि थोड़ा सा मौसम में फिर कुछ परिवर्तन मिल रहा है, कुछ चेंजेस मिल रहे हैं। धूप जा चुकी, बदली हो गई है। और जैसा कि उमस बहुत ज़्यादा थी तो उस हिसाब से देखा जाए तो मे भी हो सकता थोड़ा बहुत कुछ राहत मिले। अगर आगे हो सकता आगरा तक पहुँचे हम लोग तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कुछ बारिश भी मिल जाए। तो ये भी अच्छी चीज़ हो रही है। ये इतनी गर्मी थी कि मतलब क्या बताएं, बर्दाश्त। और आज तो AC नहीं काम कर रहा है, घर के AC फेल हो रहे हैं, गाड़ियों के AC फेल हो रहे हैं। और जबकि आमतौर से इस गाड़ी का भी AC ऊपर वाले करम से अच्छा ही है, ये फोर्ड का भी AC। लेकिन ये है कि आज मैक्सिमम पे चलाना पड़ रहा है, जबकि इसका बहुत ही रेयर हम लोग मैक्सिमम पे चलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है आज मैक्सिमम पे चलाना पड़ रहा था। और दूसरी बात इतनी गर्मी थी कि जो मेरा भतीजा है उसको भी ठंड लगती है, लेकिन
ज़्यादा ठंड ज़्यादा लगती है उसको, मतलब वो ज़्यादा ठंड उसको बर्दाश्त नहीं है। तो आजकल तो ये भी हाल था कि वो भी खाली बस में चले एसी के अंदर ही घुस जाए वो भी। तो आजकल ये था। तो खैर ठीक है गाइस, आगे भी ऐसा होता है मैं और आपको बताता हूँ। जैसा कि गाइस आप लोग सामने देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नहीं मूवीज़ में जो है कोई मिल गया है, या उस तरह की मूवी में जैसे कि वो स्पेसशिप खुलती है और कोई ऊपर से कोई कुछ गिर रहा है, मतलब कोई उतर रहा है। तो ये उसी तरह का व्यू आ रहा है बिल्कुल। ये जैसे जो है बिल्कुल कोई कुछ ऊपर खुला है और ऊपर से रोशनी नीचे की तरफ आ रही है, और वही व्यू है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जो बात हो रही थी वही चीज़ हो गई। क्या कहते हैं, बारिश भी देखिए शुरू हो गई है, बूंदाबांदी आप लोग शीशे पे देख सकते हैं। तो आप लोग कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। अभी देखें कि बारिश मिलती है तो खाली बूंदाबांदी है या पूरी कंप्लीट, जैसे जाते में हम लोग अच्छी खासी बारिश मिली थी ऑलमोस्ट लखनऊ तक। तो ये कुछ इसी तरह का है, या ये बस इतनी फॉर वक्ती और इतनी जगह के लिए है। ये गाइस आप लोग देख सकते हैं सामने कैमरा आ रहा है, एक्सप्रेस वे पे कैमरे लगे हुए हैं और ये स्पीड जो है ट्रैक करते हैं, ट्रेस करते हैं कि क्या स्पीड है। तो आप लोग देख सकते हैं 84 की स्पीड है मेरी, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ इस टाइम। मतलब मैक्सिमम 100 रहती है, 100 से ऊपर जाएगा तो एज़ यूजुअल चालान आना ही आना है। तो वो चीज़ थी, 84 हमारी स्पीड है। सो गाइस फाइनली तकरीबन आई थिंक क्या टाइम हो रहा है, 4:40 2 बजे चले थे, मतलब ऑलमोस्ट 2:40 मतलब 2 बजे चले थे और 4:40 हुआ, तकरीबन 3 घंटे की जर्नी हो चुकी है। और आई थिंक हम लोगों ने तकरीबन 200-250 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लिया। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छा रहा, अभी तक तो ठीक ठाक रहा। बस वो रास्ते में कुछ एक्सीडेंट देखने को मिला जिससे बहुत देर तक वो सब चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं। बाकी ये है कि हम लोग यहाँ पे फूड प्लाज़ा में रुके हैं और ये आप लोग देख सकते हैं, जाते वक्त भी रुके थे और आते वक्त भी। अब एक्सप्रेस वे पे क्या करें, एक्सप्रेस वे पे ये ऐसे ही ढाबे मिलते हैं, देसी ढाबे, लोकल ढाबे तो मिलते नहीं हैं। और मैं तो बहरहाल उसी को प्रेफर करता हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि ये मिलते हैं तो फिर इसमें रुकना भी पड़ता है। और अब ये है कि अदरवाइज़ नहीं तो नॉन स्टॉप आगरा तक जो है कि वो तकरीबन मैं गलत नहीं हूँ तो भाई 350 किलोमीटर का वो नॉन स्टॉप हो जाएगा। वो बहुत लंबा हो जाएगा हमारे लिए भी और गाड़ी के लिए भी। तो इतना थोड़ा सा ये है कि दोनों को रेस्ट मिलना चाहिए, हमको भी और गाड़ी को भी। तो आज टीम कुछ कम है लेकिन फिर भी है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इब्राहिम उधर जा रहे हैं, इब्राहिम को पकड़ के हम लोग लेके आए हैं, लेके आ रहे हैं। और भैया वॉशरूम गए हैं। यहाँ पे आइए, ये जाते वक्त उस साइड वाला था, आते वक्त उस साइड। यहाँ पे भी ट्राई करते हैं, टेस्ट लेते हैं क्या है। खाने की तो मेरे ख्याल से कुछ गुंजाइश नहीं हुई क्योंकि नाश्ता सबका बहुत हैवी था। तो हो सकता है चाय वाय हम लोग पिए, और अगर कुछ खाने का प्रोग्राम बन जाता है तो खा भी लेंगे, कोई कसम थोड़ी खाइए कि नहीं खाएंगे। जैसा रहता है मैं अभी आप लोगों को फिर बताता हूँ क्या रहा है और क्या यहाँ पे चल रहा है ना। ठीक रहता है ना। मैंने अभी टायर छू कर देखे ऑलमोस्ट, जबकि आप लोग टायर देख सकते हैं नहीं है, 25,000 चली हुई गाड़ी है, अब 25,000 पे पहुँची है, लेकिन टायर एकदम मतलब गर्म हो रहे हैं और खोल रहे हैं। तो इसलिए जो है मतलब थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो ये वैसे भी बहुत सही, और कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितना भी ऊंचा सेगमेंट हो, ये सब बहुत ज़रूरी रहता है। और आजकल तो हिंदुस्तान में हर चीज़ वैसे भी एक्सट्रीम ही हो रही है, तो उसके हिसाब से ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो गाड़ी के एतबार से भी अच्छा है, हमारे एतबार से भी अच्छा है। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर आप लोग वो करें, कभी भी लॉन्ग जर्नी करें तो 200-250 किलोमीटर तक तो नॉन स्टॉप। उसके बाद ये हर कोई रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट मैक्सिमम 300 किलोमीटर पे एक गाड़ी को ब्रेक, या खुद पे और दोनों चीज़ों को, खुद को और गाड़ी को दोनों को 300 किलोमीटर पे ब्रेक दे देना चाहिए। 10-15-20 मिनट आधे घंटे का अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, इसकी वजह से बाल बिल्कुल रुक ही नहीं रहे हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं,
साहब यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। ये है अमेरिकन भुट्टा, स्वाद हो ऐसा। क्या भैया ये अमेरिकन भुट्टा क्या है? कुछ अलग होता है क्या उससे, या सिर्फ साइज का फर्क है? टेस्ट भी अलग है। कैसे दिया ये? एक अमेरिकन के हिसाब से ये 80 रुपये डॉलर चल रहा है। $1 का $80 चल रहा है। ये देख लीजिए आप लोग, अमेरिकन भुट्टा। अभी अगर हुआ तो टेस्ट करके दिखाते हैं, ऐसे भी खाने की गुंजाइश तो है नहीं। 60 रुपये का एक पीस है। गाइस 60 रुपये का एक पीस है ये, और ये अमेरिकन भुट्टा था। आंटी, और ये देखिए गाइस, धक्का लग रहा है गाड़ी में। ये भी दिक्कत हो जाती है गाड़ियों की, सही बात है। टेक अ ब्रेक एंड रिचार्ज योर सेल्फ, और सही बात है, हम भी यही बात कर रहे थे। फ्रॉम साउथ टू योर माउथ। और ये उसके बगल में लगा हुआ है, ये साउथ इंडियन कोई वो होगा। लेकिन ये है कि ये बात सही है कि आप भी रिचार्ज होंगे और गाड़ी भी रिचार्ज होगी। किंग प्लाजा प्ला रह गया, जा मिट चुका है इसका। अगर किसी को प्योर हनी चाहिए तो ये आप लोग मधुमक्खी का छत्ता देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त वाला है। देख सकते हैं अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। ये भी एक एक्सप्रेस वे पे एक्स्ट्रा फैसिलिटी है इस फूड किंग प्लाजा में। बाप रे बाप।